गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज ये अपनी 12वीं वीडियो है जिसमें अपन 18 जुलाई 2023 के थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले 11 वीडियो बन चुकी जिसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सॉल्यूशन के साथ होगी पीडीएफ। साथ ही साथ वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो आप उस वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। आप पूछ सकते हो डायरेक्टली मेरे से, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला? बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 2000 ए शॉपकीपर लॉस ऑफ 20%, हाउ मच वुड ही गेन और लॉस बाय द सेलिंग इट फॉर 3000। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक दुकानदार 2000 पे कोई चीज बेच रहा है तो उसको 20% का लॉस हो रहा है। तो अपन से पूछा कि अगर 3000 पे बेचेगा तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, बस यही पूछा है। अज्यूम करो अपनी कोई चीज 100 रुपए की थी, उसको आपने 20% के लॉस में बेचा, तो कितने में बेचा होगा? 80 रुपए में। 20% का लॉस, आप 100 का 20% निकालोगे तो 20, इसमें माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा। तो इस 80 की वैल्यू अपन को गिवन है। कैसे? 20 रुपए के लॉस में बेचा, 100 की थी, 20 के लॉस में बेचा, कितने पे? 2000 पे। तो ये 80 की वैल्यू आ गई ना डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास? जो 2000 के रुपए है वो किसके बराबर है? अपने 80 के बराबर है ना, 80% के बराबर। अपन से पूछा 3000 पे बेचे तो 3000 निकाल ले, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3000 से, डिवाइड कर दो 2000 से। तो यहाँ से सोल्व करने पे क्या आया? ऊपर आया 40 और कितना आ रहा है? 40 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 120। 100 रुपए की चीज है, आपने उसको 120 में बेचा, मतलब 20% का प्रॉफिट में बेचा। तो अपना कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे मैंने ये कैसे लिया है ये मैं एक बार समझा देता हूँ। 2000 की वैल्यू अपने पास 80, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालो। एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 2000 से। यहाँ से एक की वैल्यू आ गई, अपन को चाहिए कितने की? 3000 रुपए की। 1 रुपए की वैल्यू आ गई, तो 3000 की चाहिए तो 3000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैंने 3000 से मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज। ठीक है, ए वर्क ओनली फॉर द फर्स्ट 2 days एंड लास्ट 2 days, द रेस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय बी एंड द वर्क इज completed इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज ए बी टुगेदर कैन फिनिश वर्क। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक किसी काम को 15 दिन तक कर रहा है। ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। उसी सेम काम को अगर ए 4 दिन करे, 4 दिन कौन से? स्टार्टिंग के 2 दिन और लास्ट के 2 दिन, और बचा हुआ काम बी करे, तो टोटल काम 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 20 दिन में ए तो कर दिया 4 दिन, बी ने कितने काम किया? 16 दिन। ठीक है, तो उसी काम को अगर ए 4 दिन करे प्लस बी 16 दिन करे तो अपना काम कंप्लीट हो जाए। काम अपने पास सेम है, तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, निकाले अपन। तो 15A इक्वल्स टू 4A प्लस 16B, ये है अपने पास। तो 4 को उधर गए तो कितना आ गया? 11A इक्वल्स टू 16B। यहाँ से ए और बी का क्या रेशियो आ गया? 16/11। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क निकाले अपन। टोटल वर्क क्या होता है अपने पास? टाइम मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। अपने पास एक के लिए टाइम कितना गिवन है? वो 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अपने पास एफिशिएंसी कितनी है? एक की 16। तो टोटल वर्क निकाले यहाँ से अपन। टोटल वर्क इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 16, है ना। ये अपने पास आ गया क्या? टोटल वर्क आ गया। इसको सोल्व करना चाहो तो कर लो, वरना मत करो, कट जाएगा आगे। ठीक है, अब अपन से पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपने पास ये आ गया, इस पर डिवाइड देना अपन को। यहाँ पे आएगा टोटल एफिशिएंसी, यहाँ पे देना टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड देना। अपने पास ए की एफिशिएंसी कितनी है? 16। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 11। तो टोटल एफिशिएंसी चाहिए, मतलब इनका सम चाहिए। तो सम कितना आ गया? 27। इससे मैं 3 से काटू तो नीचे आ गया 9, ऊपर आ गया 5। इसको आगे सोल्व करें तो कितना आ गया? 16 5 80 डिवाइड बाई 9। तो ये कौन सा ऑप्शन है अपने पास? सेकंड ऑप्शन है, तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मार्क प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन इज 4200 रुपए एंड द शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट। इफ द प्रॉफिट इज 14% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन मतलब जिन क्वेश्चन में आपके पास मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में कोई भी रिलेशन गिवन है, तो उसके लिए अपने पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। प्लस माइनस क्यों किया?
अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे पुट करें अपन, अपने पास मार्क प्राइस गिवन है कितनी, 4200। अपन से पूछिए कॉस्ट प्राइस, तो सीपी को सीपी रख देते हैं, ठीक है। और अपने पास प्रॉफिट कितना हो रहा है, 14%, तो 100 प्लस 14, डिस्काउंट कितना दिया आपने, 5% का, -5। तो यहाँ से मैं सीपी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ कितना आ गया, 4200 मल्टीप्लाई बाई 100 में से 5 की तो 95 अपॉन 100 प्लस 14, 114, 114, ठीक है। इसको काटे तो किससे जा रहा है, 6 से काटते हैं, तो 6 एकम 6, 6 नाम 54, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 बार 4200, ठीक है। अब वो सोल्व करें तो कितनी बार जाएगा, गुनी गुनी पापी 4 में 5 बार जा रहा है। तो अपने पास सीपी क्या आ गया, सीपी अपने पास आ गया 700 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 3500, ये अपने पास सीपी आ गया। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, थर्ड ऑप्शन। तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 888 सो दैट इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 35। 35 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो 35 से डिवाइड हो रहा है मतलब इन दोनों से भी डिवाइड होना चाहिए। और अपन को पता है 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है अपने पास, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 5 या 0 है तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा 5 से। तो यहाँ पे क्या है, 8 है, अपन को 5 से डिवाइड करना है, तो इसमें या तो ऐसा कुछ जोड़ो कि ये 5 बन जाए लास्ट डिजिट, या फिर 0 बन जाए। तो ठीक है, ऑप्शन उठाएं। पहला ऑप्शन क्या है, 22, अगर लास्ट का इसके सिर्फ लास्ट डिजिट उठाओ, ठीक है, तो 8 2 0, तो ये 0 बन रहा है, ये डिवाइड होगा। एक ऑप्शन ये आ गया। अब बाकी में भी रख के देखते हैं, 8 3 11, लास्ट में 1 बन रहा है, लास्ट में 1 बन रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें 8 प्लस 0, तो ये 8 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 8 प्लस 1 9, तो ये तो कोई से ही नहीं हो रहे, तो अपना ये फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया समझ में आया ना, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट में आपके पास 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर अज्यूम करो, A B C D E F, ये F की वैल्यू अगर आपको चेक करनी है 5 से डिवाइड हो रहा है ये पूरा नंबर, तो ये F या तो 5 होगा या 0 होगा। अगर ये दो नंबर है 5 या फिर 0 है, तभी ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा, वरना ये नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कॉनिकल टेंट with a radius of 6 unit and the height of 8 unit is made by the canvas. How much canvas is needed to make the tent? ठीक है, एक कोन है अपने पास, कॉनिकल टेंट है, ये अपने पास एक कोन है, ठीक है। इसकी अपने पास हाइट गिवन है, हाइट कितनी बताइए अपने पास 8, इसकी रेडियस कितनी है 6, और अपने पास पूछा इसमें जो मटेरियल लगेगा वो क्या कितना लगेगा। मटेरियल पूछा, इसका मतलब इसने सीधा सीधा कर्व सरफेस एरिया पूछा है। तो सी एस सी क्या होता है अपने पास, कौन का, पाई आर एल, ठीक है। एल क्या होगा यहाँ पे, एल ये होता है, तो ये एल निकाल ले। तो यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे, तो यहाँ पे एल कितना आ गया 10, कैसे 64 प्लस 36 कितना हो गया 100, और ये रूट में, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा एल, ठीक है। पुट करें वैल्यू में, पाई कितना होता है अपने पास 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितनी है 6 मल्टीप्लाई बाई एल कितना निकाला अपने 10, और सोल्व करें तो कितना गया 12 12 13 32 0 7। तो इसको सोल्व करें तो एक बार, फिर कितना बचा 6 62, तो फिर कितना बचा 8 बार, 8 7 56, फिर कितना बचा 6 60, फिर वापस 8, तो ये आएगा 188 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। कौन सा ऑप्शन है अपने पास इसके सिमिलर, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास सिमिलर है, और बाकी सारे में बहुत गैप आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने से अपना काम चल सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, A and B are equally efficient and each could individually complete a piece of work in 30 days। मतलब A भी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, B भी उस काम को 30 दिन में कर रहा है, ये उनका सेपरेट टाइम है। यहाँ से टोटल वर्क क्या आएगा, इनका एलसीएम, वो भी 30 आ गया, ठीक है। ये आ गया अपने पास टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या आ गई यहाँ पे अपने पास, एक एक आ गई दोनों की एफिशिएंसी, ठीक है। इफ नन टुक एनी हॉलीडे, ठीक है, A and B started working together on this piece of work but A took a day off आफ्टर एवरी 4 डेज, ठीक है। 4 दिन बाद में ए छुट्टी पे जाता है, ठीक है। बी टुक ए डे ऑफ आफ्टर एवरी 5 डेज, ठीक है। 5 दिन बाद में बी छुट्टी पे जाता है, ठीक है। द ड्यू हेड स्टार्टेड वर्क ऑन 1 अगस्त 2022 को, ऑन विच डेट वॉज द वर्क कम्प्लीटेड, ठीक है। अपने को क्या बोला है कि 4 दिन बाद में ए छुट्टी पे जाता है, वो जैसे 5 दिन हो जाता है फिर 1 दिन की बी छुट्टी लेता है। अपन से बताना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। अगर काम 1 तारीख को चालू है तो ठीक है, इस 4 दिन बाद में ए ले रहा है छुट्टी, तो 4 दिन तक तो ए और बी दोनों साथ काम करेंगे, तो 1 दिन में कितना काम कर रही है, यहाँ मैं लिखता हूँ डे, यहाँ लिखता हूँ वर्क।
तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ो, एक और एक 2, ठीक है। तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 दिन 8 काम हो गया अपने पास, ठीक है। अब अगले दिन जो 5वां दिन है, उस दिन कौन आएगा, ए तो छुट्टी पे 5वें दिन, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे 4 दिन बाद में, तो 5वें दिन आएगा सिर्फ ए बी अकेला, तो बी कितना काम करके जाएगा, एक। तो कितने दिन हो गए, 5 दिन, काम कितना हो गया, 9। अब अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन सिर्फ ए आएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोला 5 दिन बाद में बी छुट्टी पे जाता है, 5 दिन हो गए, अब अगले दिन बी छुट्टी पे है, तो अगले दिन कौन आएगा, ए, वो कितना काम करेगा, एक काम करेगा। तो दिन कितने हो गए मेरे पास, 6 दिन हो गए, काम कितना हो गया, 10, ठीक है। अब इसके बाद सेम प्रोसेस ये चालू हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी यही सोल्व कर लेंगे। अपना काम कितना हो गया, पूरा 10 काम हो गया, करना कितना अपन को काम, 30। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगी, 30 के आसपास बन जाए, 30 बन जाए, 30 के आसपास, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से, वो साइड 3 से किया, तो यहाँ पे काम कितना हो गया, 30 काम हो गया। दिन कितने हो गए, 18 दिन हो गए। तो काम कितना हो गया, 30, करना कितना था, 30, तो अपना पूरा काम हो गया कितने दिन में, 18 दिन में। आज से चालू किया, आज क्या है, 1 तारीख, और 18 दिन में कंप्लीट होगा। तो कब कंप्लीट होगा, ये 18 अगस्त को कंप्लीट होगा। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सेकंड ऑप्शन। तो ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% of the total number of people on an electoral roll cast their vote during an election. 10% of the vote cast were declared invalid. If there were 3 lakh people on the electoral roll and Dharam secured 1,37,700 valid vote, what percentage of the total number of valid vote did Dharam secure? ठीक है, अपने पास टोटल वोट कितना है, टोटल वोट अपने पास 3 लाख, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कि सिर्फ 85% लोग ही वोट देने गए, तो ये पूरे हैं, इसमें से सिर्फ 85% गए, तो इसका 85% निकाल लो। क्वेश्चन, ठीक है, ये 85% निकाल लिया कि इतने ही लोग वोट देने गए। अब उसमें से बोल रहा है कि 10% वोट है ना, वो डिक्लेयर इनवैलिड हो गए। कोई चीज़ 100 है, उसमें से 10% हट गया, तो कितना, 90% ही बचा वैलिड वोट। तो या इसका टोटल जो 90% है वो वैलिड वोट आ गया। अब ये जो टोटल नंबर आया, ये क्या है, टोटल वैलिड वोट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये वैलिड वोट है, अपन से पूछा कि जो धर्म है उसने कितने सिक्योर किए, 1,37,000। ये कितना परसेंट है किसका, वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट कितना है ये, और अपने पास इसका परसेंटेज निकालना, मतलब 1,37,700 का कितना परसेंट है वैलिड वोट। वैलिड वोट कितने अपने पास, ये। इसको सोल्व करो, क्या कर देते हैं, यहाँ पे 0 से 0, 3 0 हटाया, तो कितना आ गया, 300 मल्टीप्लाई बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंट में पूछा है। तो 2 0 से 2 0 गए, किससे काटूं मैं, 3 से काटता हूँ ना, 3 चौक 12, बचा 1, 3 5 15, 9 00। अब किससे काटे इसको, 9 से काटते हैं, तो कितना गया, ऊपर आ गया 5100, नीचे आ गया 85। तो ये किससे जा रहा है, 17 से काटो इसको, तो 17 थी 51 और 17 पापी 84, तो अपने पास कितना परसेंट आ गया, 60% अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A toffee company prepared toffee of 2 different flavor X and Y. The production of the 2 flavor over a period of 4 years is expressed in the bar graph given below, ठीक है। What is the difference between the average production of flavor X in 2017 and 18, 17 and 18, ठीक है, and the average production of flavor Y in 2019 and 2020, ठीक है। पहले अपन X से निकालते हैं, X कितना अपने पास, X ये ब्लू वाला, ये X है, ठीक है। 17 के लिए 18 के लिए कितना हो गया, टोटल सम कितना हो गई, 40 एक्स के लिए। पर अपन से पूछा एवरेज, तो ये कितना आ गया, एक्स आ गया अपने पास 20। अब चलते वाई के लिए, वाई के लिए पूछा अपन से कब, 19 और 20 का, ये 32 हो गया और ये 50, कितना हो गया 54। 54 में डिवाइड दोगे आप 2 का, तो कितना आ गया, वाई का टोटल कितना आ गया 26। अपन से पूछा डिफरेंस, है ना, अपन से इसका डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास 6, ठीक है। अपने पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ये 6000 में है, तो ये कहीं मिसप्रिंट हुआ होगा, ये सारी चीज़ें 1000 में चल रही है, ठीक है। तो ये अपने पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये तो इसके डायरेक्ट ये रख लो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, क्योंकि आप एक का स्क्वायर करो चाहे इन दो को मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल ही आ रहा है। तो 1 रखूंगा मैं यहाँ पे, 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या रखूंगा, दोनों की 1 1 है तो 1 आ गया, प्लस 1 प्लस 1 ये भी, तो 3 इक्वल टू 3 आ गया। तो ये पुट करते हैं, तो क्या आ गया ऊपर, 11 प्लस 13 प्लस 17 अपॉन 17 प्लस 9 प्लस 15, तो ऊपर कितना आ गया 20, 30 30 प्लस
40 + 41, ऊपर तो 41 आ गया, नीचे गए तो नीचे कितना आ गया, 17 + 15 कितना हो गया, 32, 32 + 9 41, तो ये तो 1 आ गया, इसका आंसर 1 आ गया डायरेक्टली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर विल द सम 9500 अमाउंट टू 11,780 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एट ए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अपन से पूछा हाउ मेनी टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अपन को पता है एस आई का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। अब अपन को चाहिए टाइम, है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम क्या आ गया, एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन पी आर। ठीक है, तो इसमें पुट करें, टाइम पूछा है तो एस आई कितना है अपने पास, ये अमाउंट अपने पास और ये प्रिंसिपल है। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो ये अपने पास ऐसा ही आ जाएगा। तो अपने पास कितना है, 11,780 है, इसमें से ये अमाउंट है। अब प्रिंसिपल कितना अपने पास, 9,500, माइनस किया तो कितना आ गया, 7, 2, 2 में से गया 2, तो ये अपने पास आ गया 2280 आ गया अपने पास ऐसा ही। पुट करूँ फॉर्मूले में, 2280 मल्टीप्लाई बाई 100, प्रिंसिपल कितना अपने पास 9,500, मल्टीप्लाई रेट कितनी चल रही है 8 की, तो 0 से 0 कटिया। अब 8 से काटूँ, 8 से काटूँ, हाँ 8 से काटते हैं, 8 से काटा मैंने तो कितनी बार गया, 8 × 16, 2 बार, फिर बच्चा कितना 6, 8 × 64, फिर बच्चा 4, फिर ये 5 बार चला गया। ठीक है, अपने पास कितना गया 285 अपॉन 95। ठीक है, अब इसको किससे काटूँ, ये जा रहा है क्या खुद से, ये 3 बार जा रहा है, तो अपने पास टाइम कितना आ गया 3 साल। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 70 km/h क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एट 34 km/h इन 25 सेकेंड, देन व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अपन से पूछा कंबाइंड लेंथ मतलब डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम अपने पास कितना है, सेकंड में गिवन है, तो जो अपनी स्पीड है इसको भी अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अपन से डिस्टेंस पूछा मीटर में, तो स्पीड भी अपन मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। अब दो चीज आती है, ठीक है, अपने पास दो स्पीड है, अब दो स्पीड है, तो दो स्पीड जब भी अपने पास क्वेश्चन में एक से ज्यादा स्पीड हो तो उनका अपन हमेशा रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस में आएगी। ठीक है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्टेंस पूछा अपन से, तो डिस्टेंस स्पीड कितनी आ गई 70, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डिफरेंस आएगा इनका 70 - 34, ये आ गई रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड आ गई, स्पीड क्या में चल रही है km/h मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम कितना है 25 सेकेंड, ये चल रहा है सेकेंड में। ठीक है, अपन को पता है अगर km/h को अपन मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अपन 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी करते हैं। तो इसको सोल्व करें तो कितना आ गया, 6 में से 3 36 स्पीड आ गई, 70 में से 34 मान गया 36, मल्टीप्लाई बाई 5/18। अब ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 25 सेकेंड। तो अब यूनिट हटा देता हूँ मैं, है ना, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है अब, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखा था। अब सोल्व करें इसको तो कितना गया 2 बार, तो ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 25, तो अपने पास डिस्टेंस कितना आ गया 250। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डी ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जो डी है वो इसका पैरेलल है, डी और ई। अपने पास ए डी और डी बी की साइड का रेशियो गिवन है, इसका कितना 7, इसका गिवन है 9। ठीक है, अब अपन से बोला है सी डी एंड बी ई आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ। सी डी ये डी है और ये सी, और बी ई ये ई, लाइन स्ट्रेट स्ट्रेट ही मान लेना यार। ठीक है, ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पे एफ पॉइंट है। ठीक है, अब अपन से पूछा है रेशियो डी ई एफ का और सी बी एफ का, एक बार मैं कलर चेंज कर लूँ। अपन से पूछा एक तो डी, एक तो इसका पूछा है एरिया, ठीक है, और एक पूछा अपन से एरिया इसका।
ठीक है। मैंने कल वाली वीडियो में आपको एक चीज़ समझाई थी, अगर आपके पास दो ट्राइंगल गिवन हो, ए बी सी पी क्यू आर, आपके पास इन दोनों की ट्राइंगल की साइड या रेशियो गिवन हो, अज्यूम करो इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रेशियो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा। अगर इसी जगह अपने पास ट्राइंगल हो, उसमें अपने पास ए बी सी डी ई एफ, इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, इस ट्राइंगल का एरिया अपने पास गिवन है 9, इसका गिवन है 16। अपन से पूछेंगे कि साइड का रेशियो क्या होगा, तो वो कैसे करेंगे? एरिया से अपन जब भी साइड पे जाएंगे, मतलब छोटी चीज पे जा रहे हैं तो रूट करेंगे, उस साइड से जब भी एरिया पे आएंगे, मतलब बड़े पे आएंगे तो स्क्वायर करेंगे, तो इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा 3, इसका करेंगे तो 4, तो ये आ गया इन दोनों ट्राइंगलों की साइड का रेशियो। ठीक है, तो सेम चीज अपन को यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, अपन से पूछा है डी ई एफ का रेशियो, डी ई एफ का एरिया निकालना है। तो ये है ना ए डी ई के साइड पे बेस का बन रहा है, तो इसका क्या गिवन है अपने पास 7, और अब जो बच रहा है बी एफ सी, ये किस पे बन रहा है? ये बड़े वाले पे ए बी सी। ए बी सी कितना है अपने पास? ए बी सी की साइड का रेशियो क्या गिवन है? 9 + 7 कितना होता है? 9 + 7 कितना होता है? 16। तो ये बन रहा है 16 वाले पे ट्राइंगल पे, तो दोनों की साइड का रेशियो गिवन है अपने पास कितना है? 7:16। अपन से पूछा एरिया का रेशियो, तो एरिया कैसे आएगा? इनका स्क्वायर कर दो, 49:256। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास? ये फोर्थ ऑप्शन। तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अपने पास x + 1/x की वैल्यू गिवन है 5, अपन से पूछा है x⁸ - 1/x⁸। ठीक है, इसको मैं मानू a मानू और इसको मैं b मानू, तो a² - b² क्या होता है? a + b a - b। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी तरह अपन देखें, इसको ध्यान से देखें, x² - 1/x को क्या लिख सकते हैं अपन? सेम इसी तरह देखो, x + 1/x, x - 1/x। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मैं एक बार इसको हटाता हूँ ना। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अपन इसको लिख सकते हैं अपन x⁴ + 1/x⁴। इसको क्या लिख सकते हैं? x⁴ - 1/x⁴। अब ये वापस इस फॉर्मेट में आ गई, तो अपन इसको और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना सोल्व हो सकता है ना अपन उतना सोल्व करेंगे, जिससे अपनी कैलकुलेशन इजी बन जाए। तो इसको अपन क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ x² + 1/x² मल्टीप्लाई x² - 1/x²। अब ये फिर से माइनस में आ गया, ये और सोल्व हो सकता है, तो इसको क्या लिख रहा हूँ मैं? x + 1/x, इसको क्या लिख रहा हूँ? x - 1/x। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ, x⁸ - 1/x⁸ को क्या लिख सकते हैं अपन? x⁴ + 1/x⁴। फिर माइनस को मैंने क्या लिखा था? x² + 1/x²। अब इस वाले माइनस को क्या लिखा मैंने? इस वाले को लिखा मैंने x + 1/x, x - 1/x। ठीक है, ये देखो, इसको पहले इसको सॉल्व किया तो ये कितने में आया? x⁴ पॉजिटिव में और x⁴ माइनस में। अब माइनस वाले को मैंने और सॉल्व किया किससे? x² प्लस में और x² माइनस में। तो ये प्लस वाला मैंने लिख दिया, फिर माइनस वाले को मैंने फिर से सोल्व किया, तो उस माइनस वाले की जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। मैं इसको हटाता हूँ एक बार। ठीक है, अब अपने पास वैल्यू गिवन है, एक तो इसकी वैल्यू गिवन है अपने पास 5 है, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिया था। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है x + 1/x = a है, और अपन को चाहिए x - 1/x की वैल्यू, तो ये क्या होती है? रूट में a² - 4। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू कितनी है? 5। अपन को चाहिए माइनस में, क्योंकि माइनस यहाँ पे है, इसके लिए अपन को माइनस निकालना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 - 4। तो माइनस की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? x - 1/x की वैल्यू आ गई रूट में 21। तो ये चला मल्टीप्लाई रूट में 21, ये अपने पास इन दो की वैल्यू आ गई। अब इन दो की निकालते हैं। अपन को पता है x + 1/x = a है, और यहाँ से अपन को चाहिए x² + 1/x²। तो ये क्या होता है? a² - 2। ठीक है, a कितना है अपने पास? 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 25 - 2 कितना आ गया? 23। इसकी वैल्यू भी आ गई अपने पास 23। मल्टीप्लाई में चला ही सब, मल्टीप्लाई। अब निकालना है x⁴। ठीक है, अपन को निकालना है x⁴ + 1/x⁴। अज्यूम करो x² + 1/x² अपने पास k है, और अपन को चाहिए x⁴ + 1/x⁴। तो ये क्या आएगा? k² - 2। k कितना है अपने पास? 23। तो 23 का स्क्वायर कितना? 529 - 2 यानी 527।
अपने पास ये इसकी वैल्यू भी आ गई 527 मल्टीप्लाई बाई 23। ठीक है, अपने पास सारी वैल्यू आ गई, बस अब सोल्व करना है। तो सोल्व करें, 23 को मल्टीप्लाई करना है 527 से, तो करें 7 3 21, 3 2 6, 6 7 2 14, 14 20, 20 2 22, 5 3 15, 15 4 19, 19 2 21, फिर 5 10, 10 2 12, ये आ गया मल्टीप्लाई चल रहा 5√21। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5 5 10, 5 और 1 6, 5 10, 5 और 1 6, ये आ गया रूट में 21। तो ये कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये सेकंड ऑप्शन है अपने पास, तो ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल एच इज अ पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ क्यू आर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एस क्यू। क्वेश्चन बोला अपने पास एक सर्किल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इसको मैं नाम देता हूँ पी क्यू आर। इक्विलेटरल है मतलब तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है मतलब सबके एंगल, जो एंगल है वो 60-60 होंगे, ठीक है। अब वो बोला है अपने पास एस पॉइंट है ऑन द आर्क ऑफ क्यू आर, ये क्यू आर हो गया, ये आर्क हो गया अपने पास एस, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, दूसरे कलर से बनाता हूँ ग्रीन से, ये एस हो गया, ठीक है, एस हो गया, ठीक है। अपन से पूछा है एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू अपन से ये पूछा है। अब अपन को एक चीज पता है क्या, अगर कोई भी सर्किल हो, कहा बनाओ या बनाता हूँ, कोई भी सर्किल हो उसमें अपन एक कोड डालें, है ना, ए बी को अगर मैं बेस मान के एक ट्राइंगल बनाऊं, एक एंगल डालूं सर्कमफेरेंस पे सर्किल की, जो एंगल ये है एक्स है, अगर इसी को बेस मान के मैं एक और एंगल डालूं ये वाला, ये भी एक्स होगा। अगर मैं ये डालूं, बेस सेम होना चाहिए, ये भी एक्स होगा। जो अगर सेम बेस को मान के अपन सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी पॉइंट डालें तो उनका जो एंगल होगा वो सेम एंगल होगा, ठीक है। अब अपना वाला ट्राइंगल देखो, ठीक है, अब अपना वाला डायग्राम देखो, पी क्यू को मैं बेस माना, पी क्यू बेस है अपना, ठीक है, कॉमन बेस है, इस पे गया ये एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है 60। सेम बेस पे अपन एक और जगह एंगल डाल रहे हैं, ये भी तो 60 बनेगा क्योंकि ये तो रूल होता है। तो अपना आंसर क्या आ गया 60। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया, नहीं समझ में तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपको समझा दूंगा। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द राघव हिज वेट इज मोर देन 64 kg बट लेस देन 64, ठीक है, 64 से तो ज़्यादा है बट 74 से कम है, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, राघव के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हिज सिस्टर डज नॉट एग्री विद राघव एंड शी थिंक दैट हिज वेट इज मोर देन 60 kg बट लेस देन 69। वो कह रही है कि 60 से तो ज़्यादा होगा बट 69 से कम होगा, 69 से कम होगा, उसने ये कह दिया। तो मतलब 69 के ऊपर वाले के तो ऑप्शन खत्म हो गया है ना, चांस खत्म हो गए। तो अब कौन सा आ गया, अब कौन सी रेंज आ गई अपने पास, 64 तो राघव को पता है कि मेरा 64 से ज़्यादा है, 74 से कम है। अब उसकी बहन बोली नहीं तेरा 60 से तो ज़्यादा हो सकता है पर 69 से कम, तो 74 वाला हटाओ। अब अपने पास मैक्सिमम कितनी रेंज आ गई 69, लोएस्ट रेंज कितनी आई अपने पास 64 ही, क्योंकि राघव को तो पता है ना मेरे इससे कम तो हो ही नहीं सकता। तो अपनी न्यू रेंज कितनी आ गई, 64 से ज़्यादा होगा, 69 से कम होगा, ठीक है, ये न्यू रेंज आ गई अपनी। अब आगे क्या बोल रहा है, हिज मदर व्यू इज दैट हिज वेट इज कैन नॉट बी मोर देन 68। ये लोग ठीक है, उसकी माँ के हिसाब से 68 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है, और मिनिमम रेंज अभी भी 64 चल रही है क्योंकि उसके लिए कुछ कमेंट नहीं किया उस पर, है ना। तो ये आ गया नई रेंज कितनी आ गई 68 से कम होगा, 64 से ज़्यादा होगा। अब उसके पापा क्या बोल रहे हैं, हिज फादर व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 67, ठीक है, उसके पापा बोल रहे हैं 67 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इफ ऑल आर देम आर करेक्ट इन द एस्टिमेट देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द डिफरेंस प्रोबेबल वेट ऑफ राघव मेजर, ठीक है। अब उसके पापा ने क्या बोला कि उसका वेट 67 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता। अपने पास अब रेंज क्या आई, रेंज आई है अपने पास 64 से तो ज़्यादा होगा पर 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 67 के बराबर अपना 67 हो सकता है पर ज़्यादा नहीं हो सकता। तो नई रेंज आई है लेस देन और इक्वल टू 67, ठीक है। तो यहाँ से बीच में कौन कौन सी रेंज आ गई, कौन कौन से वेट आ गए, 65 हो सकता है, या फिर उसका 66 हो सकता है, या फिर उसका 67 हो सकता है। अपन से इनका एवरेज पूछा है तो एवरेज तो 66 आ गया, कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सेकंड। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल अपने पास XYZ
जिसमें एक्स वाई की वैल्यू अपने पास 4 है एंड एक्स जेड की वैल्यू अपने पास 5 है एंड क्यू इज अ पॉइंट ऑन वाई जेड। ठीक है, एक ट्राइंगल मैं बना देता हूँ, एक ट्राइंगल बना देता हूँ। ट्राइंगल अपने पास कौन सा, एक्स वाई जेड। ठीक है, जिसमें अपने पास एक्स वाई की वैल्यू 4, वाई जेड की वैल्यू अपने पास 5। अपन से पूछा है एंड क्यू इज अ पॉइंट ऑन वाई जेड, ये क्यू मान लेता हूँ मैं, ये क्यू हो गया। ठीक है, सच दैट एक्स क्यू बाइसेक्ट एंगल, ये एंगल है, एंगल एक्स। ठीक है, ये एंगल एक्स को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गई। ठीक है, ये भी एंगल होगा थीटा, तो ये भी होगा थीटा। अब अपन को पता है एंगल बाइसेक्टर का एक रूल होता है कि उसी रेशियो में बांटेगी जिस रेशियो में बाकी दो साइड है। तो ये इन दोनों साइड का क्या रेशियो है, 4 और 5, तो ये भी 4 और 5 में ही बांटेगी इन दो को। तो ये अपना पास आंसर आ गया। अपन से पूछा था वाई क्यू और क्यू जेड का रेशियो, तो वाई क्यू ये आ गया 4 और क्यू जेड हो गया जेड। क्यू जेड हो गया अपने पास 5। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फोर्थ ऑप्शन। तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 10 days, बी एंड सी कैन फिनिश वर्क इन 12 days एंड सी एंड ए कैन फिनिश वर्क इन 6 days। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए उसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास टाइम गिवन है, यहाँ से अपन टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जब भी अपने पास टाइम गिवन हो सभी के अलग अलग का, तो उनका जो एलसीएम होता है ना वही उनका टोटल वर्क होगा। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, अपन एलसीएम ले में इसका क्या लिया, एलसीएम 60। अब निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी अपने पास क्या होती है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं ए बी के लिए निकालूं तो टोटल वर्क कितना अपने पास 60 और उनका सेपरेट टाइम कितना 10, डिवाइड दिया तो एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी 6। बी सी के लिए निकालूंगा तो कितना आ गया 5, और सी ए के लिए निकालूंगा तो कितनी एफिशिएंसी आ गई 10। ठीक है, अब बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा ए की सेपरेट एफिशिएंसी कितनी है। तो पहले टोटल एफिशिएंसी निकालूं। टोटल एफिशिएंसी क्या है अपने पास, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 10। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 21। और ये देखो हर चीज़ दो बार रिपीट हो रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी। तो यहाँ से क्या आ गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी। ये 2 यहाँ पे कॉमन आता है, उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डिवाइड दे दिया 2। ठीक है, ये इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी आ गई। अपन को चाहिए एक के लिए सेपरेट, क्योंकि अपन से एक के लिए पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो टाइम कैसे निकलता है अपने पास, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा, जब मैं बी और सी की एफिशिएंसी रख के उसमें माइनस कर दूंगा तो ए की आ जाएगी। तो अपने पास ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास 5 इक्वल टू 21/5, 21/2। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 21/2 -5। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आई 11/2। ठीक है, टोटल वर्क कितना अपने पास 60। एफिशिएंसी ए के लिए पूछा तो कितना आ गया 11, 2 नीचे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चल जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया 120/11। ये कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फोर्थ ऑप्शन। तो ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अपन को इसको सोल्व करना है। तो अपने पास बोर्ड मास होता है। ठीक है, बोर्ड मास में बी होता है ब्रैकेट, ओ होता है अपने पास ऑफ, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अपन को सोल्व करना है ब्रैकेट। तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करूँ, है ना, ये ब्रैकेट आ गया। अब ब्रैकेट के बाद क्या सोल्व करना है अपन को, ऑफ। तो अपन को ऑफ सोल्व करना है, तो क्या आ गया यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 30। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व किया तो करें, 5 से काटो 5 बार और ये गया 6 बार, तो 6 से गया 12 2 बार। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10, ये 10 है। ठीक है, अब इस वाली ब्रैकेट पे आ जाओ। तो अपन को सबसे पहले सोल्व करना है 5 ऑफ सोल्व करना है। तो ये कितना होता है 5 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो गया 5 की पावर 4, डिवाइड करना 5 की पावर 4 में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1। ठीक है, मैं आ देता हूँ 51 डिवाइड बाई ब्रैकेट 25 प्लस इस ब्रैकेट में कितना आया अपने पास 10 माइनस इसमें कितना आया 1। तो इसको सोल्व करें तो कितना आ गया 35 माइनस 34, तो 51/34। तो ये किससे जा रहा है 17 से जा रहा है, 17×51 17×2 34। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये फोर्थ ऑप्शन है अपने पास। तो ये अपना आंसर आ गया। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ साइन 5x माइनस 25 डिग्री इक्वल्स टू कोस 5y प्लस 25 डिग्री। अपन को एक चीज पता है, साइन x इक्वल्स टू, अगर कोस y गिवन है अपने पास, तो यहाँ पे x प्लस वाई हमेशा 90 होता है। ठीक है, साइन हो गया,
टेन एक्स इक्वल्स टू कोट वाई हो तब भी एक्स प्लस वाई 90 होगा, और सेक एक्स इक्वल्स टू कोसेक वाई हो तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 90 होगा। तो ठीक है, ये साइन और कोस इक्वल्स टू में, तो अपने पास इन दोनों का सम 90 होगा। तो लिख दूँ मैं यहाँ पे 5x प्लस 5y माइनस 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 90। 25 से 25 कट गया, 5 कॉमन लिया यहाँ से मैंने, x प्लस वाई कितना आ गया अपने पास, इसके नीचे आ गया 5, तो कितना आ गया 1 18। अपन से आगे क्या पूछा है, वेर 5x माइनस 25 एंड 5y प्लस 25 आर इक्विवेलेंट है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अपन से x प्लस वाई कितना निकाला अपने 18, तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन टेबल शो द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 5 स्टूडेंट इन द 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, अपने पास ये गिवन है। व्हाट इज द हितेश ओवरऑल परसेंटेज राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस इन द एग्जामिनेशन। हितेश कहाँ पे अपने पास ये रहा, तो ये परसेंटेज में, ये याद रखना, ये नंबर नहीं है, परसेंटेज है। तो इसके मार्क्स इतने हो गए 67 ही हो गए। इसका 150 का 70% निकालना है, तो कितना गया, 150 का 70% कितना होता है 105। ठीक है, इसका कितना हो गया 64 ही, इसका कितना हो गया 55, इसका कितना हो गया 75। अब इनका टोटल करें तो कितना हो गया, तो एक बार मैं राउंड ऑफ लेके चलता हूँ ना। 60 प्लस कितना हो गया, 60 प्लस 100 160 प्लस 60 220 270 एंड 340। जो बाकी छोड़े उनको जोड़ते हैं, 7 5 12 12 4 16 16 5 21 5 26, तो 126 जोड़े तो कितना गया 366 आ गया अपने पास। तो ठीक है, अपने पास टोटल मार्क्स कितने आ गए 366, और ये कितने में से आए 100 200 300 400 और 550, तो 366 आए कितने में से 550 में से। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना है, तो 0 से 0 काटे, 5 से काटो तो 11, इसको गया 2 बार, सोल्व किया तो 6 12 12 1 13 3 2 6 1 7 डिवाइड बाई 11, तो अपने पास कितना परसेंटेज आ रहा है 6 बार जा रहा है, कितना बचा 7, फिर से 6 बार जा रहा है, तो 66 पॉइंट कौन सा है, ये अपने पास थर्ड ऑप्शन आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन नेचुरल नंबर इज 384। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन में अपन क्या बोला है कि दो नंबर उनका जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कितना है 324, मतलब x माइनस वाई का अगर स्क्वायर करूंगा तो वो अपने पास 324। तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ गया अपने पास 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324। अब क्या बोल रहा है, वाइल द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज 144, एक्स वाई की वैल्यू अपने पास कितनी है 144। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस टू गिवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ तो आप है ना एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करके निकाल लो वैल्यू, फिर एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो, वहाँ से कर लो, वरना आप डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग कर लो। तो इसकी क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, एक्स 24 ले लो और वाई को ले लो 6, तो 24 में से गए तो 18 और 24 मल्टीप्लाई बाई 6 144। ठीक है, ये हो गया। तो अपन से पूछो फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस टू नंबर। ठीक है, इनका जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस पूछा अपन से, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये कितना आ गया 540। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा अपने पास, फोर्थ ऑप्शन, तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अपने पास ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप थीटा की वैल्यू 90 रख दो, 90 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 और ये पूरा 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या बचा 12, साइन 90 कितना होता है 1 प्लस 18, तो ये कितना है 12 प्लस 18 कितना हो गया 30। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, थर्ड ऑप्शन। दूसरा तरीका अपन को पता है, एक फॉर्मूला होता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। पुट करूँ यहाँ पे 12 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 18 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस चल रहा है अपने पास 78 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सोल्व किया इसको मैंने, तो 12 माइनस 24, इसको मैं पूरे को एक बार x मान लूँ, 24x प्लस 18 माइनस 18 54
एक्स प्लस 78x, ठीक है। ये मैंने इसको ना पूरे को जो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देता हूँ यार, एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 18×2 = 30 माइनस 24 प्लस 24 कितना हो गया 78x माइनस 78x। तो ये तो कट गया, ओ सॉरी ये यहाँ पे प्लस है, हाँ तो ये तो कट गया। आंसर कितना आ गया अपने पास 30। तो एक ये तरीका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ द कॉस्ट ऑफ 120 मीटर ऑफ क्लॉथ इज, ठीक है, 9600, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 147 मीटर, ठीक है। अपने पास 120 मीटर की कॉस्ट कितनी है अपने पास 9600। तो यहाँ से 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आ गई 9600 मल्टीप्लाई बाई 120, ये है 1 मीटर की। आपको कुछ चाहिए कितनी 147 मीटर की, तो मल्टीप्लाई कर दो 147 से। तो इसको सोल्व किया तो कितने बार जाएगा 12 × 6 80 बार। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना है 0, 7 8 56, 8 4 32, 32 5 37, 8 8 3 11। तो ये अपने पास कौन सा आ गया 11,760। ये अपने पास है थर्ड ऑप्शन। तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इन ए 1500 मीटर रेस एक्स बीट बाई 100 मीटर, मतलब ठीक है एक रेस है 1500 मीटर की। अगर एक्स ना जब यहाँ पे पहुंचेगा, जब रेस कंप्लीट करेगा यहाँ पे पहुंचा, तो वाई को कितने मीटर से हरा रहा है 100 मीटर से। तो 100 मीटर से हराएगा, मतलब वाई यहाँ पे होगा और इसने कितना कवर किया होगा 1400। मतलब सेम टाइम पे अगर एक्स 1500 चल रहा है, उसी सेम टाइम पे वाई कितना चलेगा 1400, है ना। अब क्या बोल रहा है आगे, एक्स बीट जेड बाई 2400 मीटर, मतलब सेम रेस है। एक्स यहाँ पे पहुंचा 1500 मीटर चल के, जब एक्स यहाँ पे पहुंचेगा तो जेड कितना रहेगा 240 मीटर पीछे। तो 240 से माइनस करोगे तो कितना गया 1260। जब एक्स 1500 मीटर दौड़ेगा तब तक जेड सिर्फ 1260 मीटर दौड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेशियो बना रहा हूँ इनका, यहाँ लिखता हूँ जेड। तो यहाँ पे कितना एक्स कितना दौड़ा है, यहाँ पे 1500 मीटर दौड़ा है मैंने एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जेड कितना दौड़ेगा उसी सेम टाइम पीरियड में 1260, ठीक है। अब इसको रेशियो बनाते हैं अपन, 0 से 0 हटाओ, नीचे 1 0 से 1 0 हटाया। अब किससे जा रही है 3 से जा रहा है, कितना आ गया नीचे 4 42, और ये कितना आ गया 50। इसको और काटूं तो 21 रेशियो 25, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं जेड एक्स और वाई, इनका क्या रेशियो आ गया, ये है 15, ये है 14, ये है 25 और ये है 21। जहाँ जहाँ खाली है, जैसे एक ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है, इनको जो इसके नियरेस्ट नंबर है उससे फिल कर दो। यहाँ 15 रख दो, यहाँ पे कितना 25 है नियरेस्ट, तो 25। तो इनका रेशियो क्या आ गया 15, 15 2 30 और 1 31, 15 5 75, 15 2 30 और 7 37। इसको सोल्व करें तो 25 4 100, 25 और 10 35। तो ये किससे कट रहा है 5 से और कट रहा है, तो काटे इसको 5 से 30, 5 से 15, 5 से 35 और 75, ठीक है। अब इसको काटे तो कितना 70। तो ये अपने पास इनका रेशियो आ गया, ठीक है। ये उनके डिस्टेंस का रेशियो आ गया, है ना। तो अपन से क्या पूछा है, बाई वॉट डिस्टेंस डज वाई बीट जेड इन द सेम रेस, ठीक है। 70 की वैल्यू 1500 है, अपन से डिफरेंस पूछा, डिफरेंस कितना अपने पास 7, तो मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 70, यहाँ से कितना आ गया 10। तो अपने पास डिस्टेंस कितना आ गया 150 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास सेकेंड ऑप्शन। तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स, ठीक है। अपने पास क्या बोला है साइन ए इक्वल टू टेन ए इंटू कोस ए। तो सॉल्व करें तो टेन ए कितना होता है साइन अपॉन कोस, पूरा लिखता हूँ यार, साइन अपॉन कोस मल्टीप्लाई बाई कोस, कोस से कोस कटिए साइन साइन, तो ये पहला सही है। सेकंड में क्या बोला है कोस मल्टीप्लाई बाई सेक, बिल्कुल। सेक को अपन ये भी लिख सकते हैं ना, सेक को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस। तो इसको जगह मैं 1 अपॉन कोस लिखूंगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचा 1, तो ये भी सही है। थर्ड में बोला टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ये तो गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव है और वो उधर जाएगा तो ये माइनस में आया, सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे भी तो माइनस होना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, तो ये सही है। ये सही कैसे है, इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसने क्या किया, कोट को उधर ले गया, एक को इधर ले आया, कैसे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर ए, तो ये सही है अपना, तो ये भी सही होगा।
तो आज के 25 क्वेश्चन हो गए। आप कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे आके वहाँ पे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे मैं इस क्लास की पीडीएफ भी अपलोड करूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी और सॉल्यूशन के साथ होगी पीडीएफ। और वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय।